Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर 4 में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम आपके सामने कॉस्ट अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है यूनिट कॉस्टिंग। सब्जेक्ट है बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग 2, ठीक है। अब बच्चों सेमेस्टर 3 जिसके अंदर आपने सारे टॉपिक पढ़े रिलेटेड विथ वर्ड कॉस्ट, और इस बार सारे टॉपिक में वर्ड आएगा कॉस्टिंग, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों यूनिट कॉस्टिंग टॉपिक की पूरी थियरी मैं आपको पॉइंट वाइज बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन करने के बाद बच्चों जो भी थियरी होगी वो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में उसके बाद लिख के टाइप करके पीपीटी में आएगा, वो वीडियो पोस्ट करके आपको राइट डाउन कर लेना। पहले मैं बच्चों जैसे आप क्लास में पढ़ते हो वैसे ही सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ और फिर लिखा हुआ पावर पॉइंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलो नजर बोर्ड पे बच्चों, टॉपिक के हेडिंग में सबसे पहला वर्ड यूनिट और दूसरा वर्ड है कॉस्टिंग। और सेमेस्टर 1 से आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो और जब भी कॉस्टिंग वर्ड आए तो सबसे पहले उसमें से पहला वर्ड निकलता है कॉस्ट। तो पहले मैं समझाने जा रहा हूँ मीनिंग ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले कॉस्ट की डेफिनेशन, टोटल एक्सपेंसेस अराइजेस बिटवीन प्रोडक्शन टू सेल्स ऑफ एनी आइटम इज नोन एज कॉस्ट। कोई भी आइटम का प्रोडक्शन स्टार्ट करो, वहाँ से आइटम सेल करो, उसके बीच में जो भी खर्च अराइज होता है बच्चों उसे बोला जाता है कॉस्ट। जैसे आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर अराइजेस बिटवीन प्रोडक्शन टू सेल्स। ये प्रोडक्शन और सेल के बीच में जो भी खर्च होगा उसे क्या बोला जाएगा, टोटल कॉस्ट। तुरंत आपके माइंड में आएगा बच्चों, कोई भी आइटम का प्रोडक्शन स्टार्ट करो, वहाँ से सेल करो, उसके बीच में कौन कौन से खर्च आते हैं। तो उसके लिए आपने कॉस्ट अकाउंट 1 के अंदर सेमेस्टर 3 में 3 चैप्टर पढ़े थे, जिसे बोला जाता है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के 3 एलिमेंट है बच्चों। सबसे पहला खर्च होगा कॉस्ट से रिलेटेड मटेरियल, सेकंड खर्च होगा बच्चों लेबर, एंड थर्ड खर्च होगा ओवरहेड। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कोई भी आइटम का एग्जाम्पल लो, प्रोडक्शन से सेल के बीच में 3 खर्च होते हैं। अब ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को और कॉस्ट वर्ड को समझने के लिए बच्चों मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ प्रोडक्ट का एग्जाम्पल। सपोज आप प्रोड्यूस करने वाले हो बच्चों गोगो पेन। एक पेन मैन्युफैक्चरिंग करनी हो आपको, तो एज अ प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर सबसे पहले आपको पेन बनाने के लिए क्या चाहिए, तो वी नीड मटेरियल। पेन बनाने के लिए बच्चों बाजार में से क्या लाओगे आप, पेन प्लास्टिक की होती है, उसके लिए प्लास्टिक लाओगे, इंक लाओगे और पॉइंट लाओगे। तो ये हो गया बच्चों आपका सबसे पहला खर्च। टोटल एक्सपेंडिचर अराइजेस बिटवीन प्रोडक्शन टू सेल। प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, प्लास्टिक इंक पॉइंट आ गया। उसके बाद बच्चों अब ये मटेरियल को लेके मैं प्रोडक्शन खुद नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे पूरी टीम चाहिए जिसमें 15 से 20 वर्कर हो, 2-3 डिजाइनर हो जो पेन की डिजाइन शेप डिसाइड करें, उन्हें मैं पेमेंट करूंगा सैलरी। तो अब बच्चों मेरे पास 15 वर्कर्स है, 5 डिजाइनर है, 20 लोगों को मैं अमाउंट पेड करूंगा काम के बदले, जिससे बोला जाता है सैलरी या फिर लेबर। उसके बाद बच्चों ये 15 वर्कर को या 20 वर्कर को और मटेरियल को कहीं भी रोड पे प्रोडक्शन करो चलेगा नहीं। गांधीनगर में प्रोडक्शन करना हो आपको, कहीं भी करना हो, तो आपको जगह लेनी पड़ेगी। जगह का आप रेंट पेड करोगे बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी बिल दोगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड करोगे, डिलीवरी वाहन दोगे, कमीशन दोगे एजेंट को। ये जो भी एक्सपेंडिचर है बच्चों, दीज ऑल आर कॉल्ड ओवरहेड्स, कॉमन एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोडक्ट। और फिर ये 3 खर्च का टोटल करोगे, देन यू रिसीव टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, एंड फिर उसमें आप प्रॉफिट ऐड करोगे, देन यू रिसीव सेलिंग प्राइस। तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, कोई भी आइटम प्रोड्यूस करनी हो, प्रोडक्शन से लेके सेल के बीच में खर्च करने हो, तो मात्र आइटम को प्रोड्यूस करना इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आइटम को सेल करने के खर्च को भी उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। मटेरियल लेबर ओवर इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। उसके बाद है बच्चों मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग। अब देख सकते हो टॉपिक में यूनिट कॉस्टिंग लिखा है। इससे पहले आपने पढ़ा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इसके बाद आप पढ़ोगे जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, टीवाई में आएगा प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ये सब बच्चों कॉस्टिंग वर्ड पीछे लगता है, तो उसे क्या बोला जाता है, कॉस्टिंग का मीनिंग होता है मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग कॉस्ट। जैसा आपका बिजनेस, जैसी आपकी प्रोडक्शन की टेक्निक, उसके मुताबिक आपको मेथड यूज करनी है, जिसे कहा जाता है कॉस्टिंग, मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग कॉस्ट। उसके बाद का वर्ड है बच्चों यूनिट कॉस्ट। अब टॉपिक के मेन वर्ड में जा रहा है।
यूनिट कॉस्ट का सिंपल मीनिंग समझना हो बच्चों, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एन आइटम प्रोड्यूस्ड बाय बिजनेस यूनिट इज नोन एज यूनिट कॉस्ट। कोई भी आइटम प्रोड्यूस करो उसकी पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करो तो उससे बोला जाता है यूनिट कॉस्ट। जैसे मैं बोलूँ मैंने गोगो पेन बनाई, कितनी पेन बनाई, बोले 50,000 पेन, खर्चा कितना हुआ तो बोले 5 लाख रुपए टोटल खर्च हुआ। अब ये दोनों को डिवाइड करूँ मैं तो लगभग 10 रुपये वैल्यू आएगी, तो 10 रुपये क्या आया, दैट इज कॉल्ड पर यूनिट कॉस्ट। तो ये टॉपिक का बच्चों फंडा एकदम इजी है। यूनिट कॉस्टिंग के अंदर आपको कोई भी एक आइटम प्रोड्यूस करके उसका पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा कि पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करने के लिए कौन कौन सा बिजनेस यूज कर सकता है ये मेथड। तो डेयरी इंडस्ट्री, पेपर मिल, शुगर इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, जहां एक ही प्रकार की आइडेंटिकल आइटम्स एक साथ क्वांटिटी में बनती हो बच्चों, जिसमें साइज और क्वालिटी में ज़्यादा चेंजेस ना हो, तो दे आर यूजिंग यूनिट कॉस्टिंग मेथड। डेयरी में रोज 500 ग्राम के दूध के पैकेट बनते हैं, साइज एक सर की, टोटल पैकेट बनाओ, खर्च से डिवाइड करो, यू विल फाइंड पर यूनिट कॉस्ट। तो डेयरी इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट की थैली भी एक सर की साइज में होती है बच्चों, एक साथ थैली बनी, कितनी बोली 50 लाख रुपए खर्च हुआ, कितनी थे सीमेंट की पैकेट बनी, बोले 100 पैकेट, तो उससे डिवाइड करो, यू विल फाइंड पर यूनिट कॉस्ट। उसके बाद का वर्ड है बच्चों यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग इज अ मेथड विच इज यूटिलाइज्ड टू फाइंड आउट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आइटम प्रोड्यूस। जो बिजनेस यूनिट के अंदर पर यूनिट आइटम की कॉस्ट फाइंड करने के लिए जो मेथड यूज होती है दैट इज कॉल्ड यूनिट कॉस्टिंग मेथड विच इज यूटिलाइज्ड टू फाइंड आउट पर यूनिट कॉस्ट। अब ये मेथड यूटिलाइज करने के लिए बच्चों थोड़ा इसको और डिप में ले जाते हैं। कॉस्ट के 3 खर्चे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। और ओवरहेड में आपको याद हो बच्चों तो उसके भी 3 पार्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड। यस, ये 3 प्रकार के खर्चे आपको ओवरहेड में ऐड करना है, दैट इज कॉल्ड यूनिट कॉस्टिंग। उसके बाद है बच्चों कॉस्ट शीट। प्रोडक्शन के जो भी खर्चे होंगे बच्चों यूनिट कॉस्टिंग मेथड में, डेयरी इंडस्ट्री के या फिर सीमेंट इंडस्ट्री के, तो खर्च को लिखने का पर्टिकुलर प्रोफार्मा होना चाहिए। तो द स्टेटमेंट विच शोज टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज नोन एज कॉस्ट शीट। ऐसा स्टेटमेंट जो आपको कोई भी आइटम का पर यूनिट कॉस्ट दिखाए और टोटल कॉस्ट दिखाए, उसको प्रेजेंट करने का जो वर्किंग है बच्चों उससे बोला जाता है कॉस्ट शीट। और कॉस्ट शीट में क्या आता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ओवरहेड में फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग प्लस प्रॉफिट एंड सेल। पर उसको कैसे प्रेजेंट करना है वो बच्चों मुझे सिखाना है। उसके बाद है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। तो ये पूरे टॉपिक में बच्चों आपने जो आइटम प्रोड्यूस की हो उसके बाद आप उसके खर्च का टोटल करोगे, यूनिट से डिवाइड करो, यूनिट कॉस्ट फाइंड कर लोगे, वो तो सही है बच्चों। प्रेजेंट और पास्ट तो सबके हाथ में। फॉर फ्यूचर में अगर कोई आइटम बनाने वाले हो, जैसे रोड के लिए टेंडर वर्ड यूज करते हैं, टेंडर शीट आपको तैयार करनी हो, फ्यूचर एस्टिमेटेड शीट तैयार करनी हो, तो वो कैसे होता है वो मुझे आपको ये टॉपिक में सिखाना है। तो इन दिस टॉपिक वी हैव टू फाइंड आउट पर यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड यानी कॉस्ट शीट, एंड फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर आइटम विच विल बी प्रीपेयर्ड इन फ्यूचर। तो वो कैसे किया जाता है बच्चों वो आपको वर्किंग में सिखाऊंगा। अब यहाँ मैंने जो जो आपको मीनिंग समझाया बच्चों, जैसे ही ये वीडियो कट होगा उसके बाद पावर पॉइंट के अंदर ये जो जो मीनिंग है वो सब लिखवाने आएंगे। क्लास में मैंने आपको खुद लिखवाने होते हैं, यहाँ मैं आपको टाइप करके दे रहा हूँ, तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में से एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइटिंग में आप लोग लिख के रेडी कर लेना, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने कॉस्ट अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग टॉपिक के अंदर सबसे पहला वर्ड है कॉस्टिंग, जिसके अंदर हम समझेंगे मीनिंग ऑफ कॉस्ट। टोटल एक्सपेंसेस अराइजेस बिटवीन प्रोडक्शन टू सेल्स ऑफ एनी आइटम इज नोन एज कॉस्ट। कोई भी आइटम का प्रोडक्शन स्टार्ट करो, वहां से आइटम सेल करो, उसके बीच के एक्सपेंडिचर को कॉस्ट कहा जाता है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, देयर आर 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट मटेरियल, सेकंड लेबर एंड थर्ड ओवरहेड्स। यानी कोई भी आइटम का कॉस्टिंग कैलकुलेट करना हो तो मेनली उसके अंदर 3 प्रकार के खर्चे होते हैं, जिसे कहा जाता है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। आफ्टर दैट मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, या उसे कह सकते हैं कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ accounting which helps in determining
cost of production of goods or service with reasonable accuracy, and also tell us how this cost is made up. In simple word, the method of presenting cost is known as costing. Example, job costing, contract costing, process costing, etc. Now we are taking meaning of unit cost. Unit cost means per unit cost of an item प्रोड्यूस्ड बाय बिजनेस यूनिट, यानी बिजनेस के अंदर जो भी आइटम प्रोडक्शन होता है उसका पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करो तो उसे यूनिट कॉस्ट कहा जाता है. नाउ मीनिंग ऑफ यूनिट कॉस्टिंग. इन दोज बिजनेस वेयर प्रोडक्शन ऑफ units of item is continuous one and units are identical, produced in same common size, then method utilized to find out unit cost of an item is known as unit costing. Example, generally in dairy, paper mills, sugar mills, cement industry, etc. using unit costing method. यानी यूनिट कॉस्ट फाइंड करने के लिए जो बिजनेस द्वारा मेथड यूज की जाती है उसे यूनिट कॉस्टिंग कहा जाता है. द मेथड विच इज यूटिलाइज्ड फॉर फाइंड आउट पर यूनिट कॉस्ट इज नोन एज यूनिट कॉस्टिंग. Now we are taking meaning of cost sheet. The statement which indicate total cost and profit, per unit cost and profit on goods produced, then it is known as cost sheet. In this statement, expenses are classified into three groups. Element of cost. First, direct material, second, direct labor, and third, overheads. Now, estimated cost sheet or tender sheet. A manufacturing company is called upon to quote the price as at which it can supply its goods. A firm have fill up a tender getting an order. Thus, tender price equal to total expected cost plus profit. It is called one type of estimated selling price. यूनिट कॉस्टिंग टॉपिक में पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें सीखना होगा कॉस्ट शीट. नाउ वी हैव अ प्रोफार्मा ऑफ कॉस्ट शीट, जिसके अंदर सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे. टेबल में 3 कॉलम में इंफॉर्मेशन दिखाएंगे, पर्टिकुलर, पर यूनिट एंड टोटल रुपीस. नाउ फर्स्ट वर्ड डायरेक्ट मटेरियल, देन सेकेंड एक्सपेंडिचर डायरेक्ट वेजेस, थर्ड एक्सपेंडिचर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. पहले 3 डायरेक्ट एक्सपेंसेस के टोटल को कॉस्ट शीट के अंदर बोला जाता है प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट के अंदर अब ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड. आफ्टर एडिंग फैक्ट्री ओवरहेड वी रिसीव फैक्ट्री कॉस्ट, या उसे कहा जाता है वर्क कॉस्ट. अब उसके अंदर ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड. आफ्टर दैट वी रिसीव ऑफिस कॉस्ट. ऑफिस कॉस्ट रिसीव करने के बाद सेकंड पार्ट में टेबल को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक की इफेक्ट देने के बाद हमें रिसीव होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे शॉर्ट में COGS के नाम से पहचाना जाता है. आफ्टर रिसीविंग COGS वी विल ऐड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. ऐड करने के बाद हमें रिसीव होगा टोटल कॉस्ट
ऑफ एन आइटम, जिसके अंदर प्रॉफिट ऐड करेंगे या लॉस लेस करेंगे, देन वी रिसीव सेलिंग प्राइस और टेंडर प्राइस. दिस इज कॉल्ड प्रोफॉर्मा ऑफ कॉस्ट शीट. Now we are taking important terms related with unit costing. इसमें फर्स्ट वर्ड है फिक्स्ड कॉस्ट. The cost which is constant, whatever may be the level of production, is called fixed cost. Rules for fixed cost. Fixed cost total amount will remain same but per unit changeable. यानी कॉस्ट शीट के अंदर हमेशा फिक्स कॉस्ट की टोटल वैल्यू सेम रहती है, पर यूनिट चेंजेबल. वेरिएबल कॉस्ट, द कॉस्ट विच इज increased with production or decreased with production is called variable cost. Rules. Variable cost per unit will remain same but total value changeable. यानी कॉस्ट शीट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट वैल्यू सेम रहेगा, टोटल वैल्यू चेंज होता रहेगा. Now we have a two formula. Sales unit equal to opening stock plus production minus closing stock, and production unit equal to closing stock plus sales unit minus opening stock. कॉस्ट शीट के अंदर हमें कहीं ना कहीं सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट के फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट रहेगी. अब यूनिट कॉस्टिंग टॉपिक को समझने के लिए हम आपके सामने एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं. एग्जांपल नंबर 1 for unit costing. Information of X Company Limited for production of item in a factory are as under. From the following information, prepare cost sheet for X Company Limited. अब information start हो रही है. First, material cost will be rupees 48,000. Second, direct wages cost will be rupees 32,000. Third, factory overheads will be 50% of direct wages. Fourth, unsold stock या फिर closing stock of finished goods will be 10% of factory cost. Fifth, sales and distribution overheads will be the same of wages cost. Sixth, profit will be 10% of sales price. Office overheads will be 16% of sales price. And last, sales price available rupees 1,60,000. This is called information of X Company Limited for unit costing. यक्स कंपनी लिमिटेड की जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है बच्चों, उसके ऊपर से अब हम प्रिपेयर करेंगे कॉस्ट शीट, जिसमें हम दो कॉलम लेंगे. पर्टिकुलर, टोटल, रुपीज़. जिसमें फर्स्ट एक्सपेंडिचर अवेलेबल है डायरेक्ट मटेरियल रुपीज़ 48,000. सेकेंड एक्सपेंडिचर अवेलेबल है डायरेक्ट वेजेस रुपीज़ 32,000. आफ्टर एडिंग दीज टू एक्सपेंडिचर वी रिसीव प्राइम कॉस्ट रुपीज़ 80,000. इसमें ऐड करेंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का 50%, जिसकी वैल्यू रिसीव होगी रुपीज़ 16,000. आफ्टर एडिंग फैक्ट्री ओवरहेड वी रिसीव फैक्ट्री कॉस्ट रुपीज़ 96,000. जिसमें हम ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड 16% ऑफ सेल्स प्राइस, जिसमें वैल्यू रिसीव होगी हमें 25,600. फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड ऐड करने के बाद हमें रिसीव होगा ऑफिस कॉस्ट रुपीज़ 1,21,600. नाउ वी आर कंटिन्यूइंग एग्जांपल. अब हम टेबल में सेम वर्किंग कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम डिडक्ट करेंगे ऑफिस कॉस्ट में से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. इसकी सूचना है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट. तो यहाँ हम क्लोजिंग स्टॉक के लिए फैक्ट्री कॉस्ट का 10% वैल्यू पिक करेंगे रुपीज़ 9600. ऑफिस कॉस्ट में से क्लोजिंग स्टॉक डिडक्ट करने के बाद हमें रिसीव होगा
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे शॉर्ट में हम कहेंगे COGS, रुपीज 1,12,000। आफ्टर COGS हम ऐड करेंगे इसमें सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जिसमें सूचना है सेम एज वेजेस, तो जिसमें हम सेम वेजेस का वैल्यू टेक ओवर करेंगे रुपीज 32,000। आफ्टर एडिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वी रिसीव टोटल कॉस्ट रुपीज 1,44,000, जिसमें हम प्रॉफिट ऐड करेंगे 10% ऑफ सेल्स प्राइस रुपीज 16,000 एंड सेल्स जो एग्जांपल में दिया हुआ है रुपीज 1,60,000। दिस विल कॉल कॉस्ट शीट फॉर यक्स कंपनी लिमिटेड। नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग की सारी थियरी समझने के बाद अब बच्चों आप लोग टेक्स्ट बुक में आओगे। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 115, सम नंबर 3, इलस्ट्रेशन 3। इसका बच्चों पीडीएफ कॉपी, जो सम्स है वो लिखवाना डिफिकल्ट है, पर जो अमाउंट होगी, क्वेश्चन होगा, वो पीडीएफ कॉपी का लिंक मैं यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसमें से उसे देख सकते हो। ठीक है, तो जो बच्चे कोई बाहर का लेक्चर अटेंड कर लो, पीडीएफ कॉपी का यूज करके भी वो लोग वर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों सुधीर प्रकाशन की बुक ले लीजिए साथ में, टेक्स्ट बुक कैलसी, और उसके साथ रेडी हो जाइए। सम नंबर 3 पेज नंबर है 115। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ L&T कंपनी गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। पहला समय बच्चों उसमें मात्र आपको कॉस्ट शीट तैयार करनी है। मटेरियल, वेजेस, वर्क ओवरहेड, अनसोल्ड स्टॉक, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, ऑफिस ओवरहेड एटसेट्रा। चलो बच्चों सबसे पहले हमें बनानी है कॉस्ट शीट। अब बच्चों इसमें खाली टोटल की इंफॉर्मेशन है, तो मैं आपके सामने कैसे वर्क कर रहा हूं आप लोग देखते जाना। पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है। चलो सबसे पहले बच्चों थियरी में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट भी आ गया है। सबसे पहला खर्चा आएगा कॉस्ट शीट में मटेरियल कॉस्ट, जिसकी वैल्यू टेक्स्ट बुक के अंदर से लेनी है बच्चों 74,000, लाइन में कॉपी करते जाना है। सेकंड एक्सपेंडिचर है बच्चों डायरेक्ट वेजेस, जिसकी वैल्यू है आई थिंक 16,000, दिख नहीं रहा है बच्चों, प्रिंटिंग मिस्टेक लगे, मैं चेक कर लेता हूँ। यस आई थिंक 16,000 है, एकदम सही है। ओके, फर्स्ट की वैल्यू बच्चों 24,000 है, मेरी बुक में ठीक से दिख नहीं रहा है। यस, वर्ड छपा नहीं है। 24 + 60 करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 40,000, जिसे बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। फॉर्मेट लिखा है वैसे ही वर्क हो रहा है। कॉस्ट शीट के अंदर सबसे पहला खर्च मटेरियल कॉपी किया, वेजेस कॉपी किया, मिल गया मुझे प्राइम कॉस्ट। अब इसमें ऐड होगा बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब कई खर्च के बच्चों बहुत सारे नाम होते हैं, वैसे ही फैक्ट्री ओवरहेड का दूसरा नाम है वर्क ओवरहेड, तीसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के लिए बोला है बच्चों 50% ऑफ वेजेस। वेजेस है मेरे पास 16,000, उसका एग्जैक्ट 50% लोगे तो वैल्यू आएगी 8,000। 40 में 8 प्लस करोगे विल रिसीव 48,000। दोनों का टोटल प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड किया, इसे बोला जाता है फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। अब बच्चों इसमें ऐड होगा ऑफिस ओवरहेड, में OH लिखो तो समझ जाना है ओवरहेड, जिसका दूसरा नाम है बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। लास्ट लाइन में मुझे दिख रहा है ऑफिस ओवरहेड इज 16% ऑफ सेलिंग प्राइस, और टेक्स्ट बुक में सेलिंग प्राइस है 80,000, उसका 16% ले लो। जैसे बच्चों 80,000 का 16% लोगे आप, आई थिंक वैल्यू आएगी 12,800, और जैसे ऐड करोगे बच्चों टोटल हो जाएगा 60,800। ये हो गया ऑफिस कॉस्ट। और उसके बाद बच्चों अगर ओपनिंग स्टॉक हो तो उसे ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक हो तो लेस करना है, पर बीच में मुझे दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। जब अनसोल्ड स्टॉक में कोई वर्ड ना लिखा हो बच्चों तो उसे क्लोजिंग स्टॉक समझना है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जिसकी वैल्यू है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट है बच्चों 48,000, उसका 10% ले लो 4800। जैसे माइनस करोगे बच्चों ये मिला आपको COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 56,000। अब बच्चों मैं स्टेटमेंट इस तरफ कंटिन्यू कर रहा हूँ जिससे हमें दुख ना हो। अब इसमें ऐड होगा बच्चों सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड।
OH लिखो तो समझ जाना है ओवरहेड, जिसके लिए बच्चों मुझे एग्जैक्ट मिडल की लाइन दिख रही है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड विल बी सेम ऑफ वेजेस, वेजेस नहीं जेटली वैल्यू मुको, तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेजेस कितना है 16,000, इसको भी ले लो 16,000। अब जैसे ऐड करोगे बच्चों ये हो गया टोटल कॉस्ट, 56 प्लस 16 टोटल होगा 62, 72, यस आई थिंक 72 होगा बच्चों, यस। प्लस इसमें प्रॉफिट ऐड करना है बच्चों, जगह छोड़ोगे नीचे मिलेगा सेल्स, ठीक है। अब सेल के लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है तीसरी लाइन 80,000 रुपये, दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट मिलेगा 8,000। दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट। आप देख सकते हो बच्चों जो आइटम बन चुकी है उसको खाली मैंने कॉपी करके प्रेजेंट किया है। इसके ऊपर से बच्चों आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट भी सिखाऊंगा, इसको आराम से वीडियो पोस्ट करके नोटिंग कर लो। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन जिसमें मेरा टारगेट है मात्र कॉस्ट शीट बच्चों। पहले इसको मैं रफ कर लेता हूं, यस। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 1। सम नंबर 1 टेक्स्ट बुक में है, ब्रैकेट में इलुस्ट्रेशन 1, इलुस्ट्रेशन 2 और पेज नंबर है बच्चों 114। अब ये क्वेश्चन के अंदर बच्चों मात्र कॉस्ट शीट बनानी है और नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम लोग टेंडर शीट के अंदर एंटर हो जाएंगे। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक के साथ रेडी हो जाओ बच्चों। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ ब्राइट्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 12। प्रिपेयर कॉस्ट शीट एंड क्लियरली द कॉस्ट पर यूनिट अंडर वेरियस एलिमेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पर यूनिट। फिर आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और इस सब में बच्चों मुझे यूनिट कॉस्टिंग का प्रोडक्शन यूनिट दिया हुआ है, तो मुझे कॉस्ट शीट के अंदर पर यूनिट डेटा मिल जाएगा। चलो अब बच्चों कॉस्ट शीट कैसे बनती है आप देख लो। यस, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, टोटल और फिर लास्ट में आएगा बच्चों पर यूनिट कॉस्ट और लास्ट लाइन पे प्रोडक्शन के यूनिट है 10,000। यानी पूरे समय बच्चों में 10,000 यूनिट से डिवाइड करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं आपके सामने रेडी रख रहा हूँ वर्क, यस। चलो अब बच्चों मैं वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले बहुत सारे खर्चे हैं, सेम कॉस्ट शीट बनानी है पर कैसे बनती है मैं देखते जाना है। सबसे पहला एक्सपेंडिचर बच्चों पहली लाइन में मुझे दिखाई दे रहा है डायरेक्ट मटेरियल, यस, जिसकी वैल्यू है बच्चों 48 लाख रुपीस। उसके बाद है डायरेक्ट लेबर जिसकी वैल्यू है बच्चों 10 लाख रुपीस। दोनों का टोटल करेंगे बच्चों तो हमें रिसीव होगा प्राइम कॉस्ट जिसे शॉर्ट में बोला जाता है पीसी 58 लाख। और मुझे अगर पर यूनिट कॉस्ट चाहिए बच्चों तो 48 लाख डिवाइड बाय प्रोडक्शन यूनिट 10,000, वैल्यू आएगी 480। 10 लाख डिवाइड बाय 10,000 वैल्यू आएगी 100 और टोटल आएगा 580। ये हो गया बच्चों कॉस्ट शीट के अंदर सबसे पहले खर्चे मटेरियल और लेबर की इफेक्ट। इसके बाद बच्चों उसके अंदर ले जाना है मुझे नेक्स्ट एक्सपेंडिचर जिसका नाम है फैक्ट्री ओवरहेड प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर बच्चों जो जो खर्चे फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं मैं आपके सामने कॉपी कर रहा हूं, आप लोग देखते जाना। सबसे पहला मेरा ध्यान जा रहा है थर्ड लाइन पे डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों तीसरी लाइन में 30,000 सब अंदर लिखना है। उसके बाद मुझे दिख रहा है डेप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग, वैल्यू है बच्चों 16,000। उसके बाद बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है सैलरी के अंदर। सैलरी देखो एग्जैक्ट मिडल में जिसमें फैक्ट्री चीफ इंजीनियर का सैलरी है, सैलरी ऑफ फैक्ट्री चीफ इंजीनियर जिसकी वैल्यू है 50,000। उसके बाद बच्चों लास्ट तक मुझे दिख रहा है यस एग्जैक्टली मिडल में सन्ड्री फैक्ट्री एक्सपेंसेस जिसकी वैल्यू है बच्चों 6,80,000। उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दिख रहा है मिडल में, ध्यान से देखना सैलरी के नीचे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में बोला है टोटल 80,000 है बाहर, अंदर ऑफिस में 8,000।
तो मुझे बताओ टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल 80,000 और उसमें 8,000 ऑफिस का, तो बाकी का 72 किसका होगा? फैक्ट्री का। तो दिस इज कॉल्ड फैक्ट्री इलेक्ट्रिक चार्ज। कैसे आएगा बच्चों? तो 80,000 माइनस 8,000 ऑफिस, जैसे माइनस करोगे बच्चों विल रिसीव 72,000। अब बच्चों मेरे ख्याल से मैं टोटल चेक कर लेता हूँ, 3 2 5, 1 2 3 4 5, जैसे टोटल करोगे बच्चों वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 8,35,000। और जैसे इसमें ऐड करोगे बच्चों वी रिसीव फैक्ट्री कॉस्ट, या इसे कह सकते हैं वर्क कॉस्ट। टोटल करेंगे बच्चों 66,35,000 और यहाँ 835 को आप 10,000 प्रोडक्शन यूनिट के डिवाइड करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट आएगी आई थिंक 83.5। ऐड करोगे तो 63.5, इट्स कॉल्ड पर यूनिट फैक्ट्री कॉस्ट। चलो बच्चों अब इस तरफ मैं सम को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ बच्चों नज़र बोर्ड पे। चलो अब बच्चों हमें आगे लेना है, यस कंटिन्यू करने जा रहे हैं, प्लस ऑफिस ओवरहेड। अब ऑफिस में क्या याद रखना है बच्चों? जितने वर्ड ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव से जुड़े वो लेते जाओ, जैसे ब्रांच ऑफिस एक्सपेंसेस जिसकी वैल्यू है बच्चों 80,000। ऑफिस ऑफिस वर्ड उठाओ, उसके बाद बच्चों डेप्रीशिएशन ऑफिस बिल्डिंग जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है आई थिंक डेप्रीशिएशन ऑफिस बिल्डिंग 16,000 है। यस आई थिंक बच्चों डेप्रीशिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग लिखा है, उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। यस ये ऑफिस का खर्च है, गलती से मैंने यहाँ लिख दिया था। चेकिंग कर लेते हैं बच्चों कोई गड़बड़ है कि नहीं। यहाँ डेप्रीशिएशन की जगह पे बच्चों ऑफिस का खर्च है तो वहाँ आएगा, यहाँ खाली एक खर्च रहता है इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। इंश्योरेंस वाली एक वैल्यू रह गई थी। यस इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग है बच्चों 3,000। ठीक है ये गलती थी, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों 33, 50, 68, 72 अब सही है मेरे ख्याल से बच्चों। मैंने गलती रिवाइज कर दी है, गलती से वर्ड चेंज हो गया था। ऑफिस का खर्च यहाँ आएगा। चलो उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ स्टाफ क्वार्टर। इंश्योरेंस ऑफ स्टाफ क्वार्टर का खर्च भी बच्चों ऑफिस में गिना जाता है, ये मैंने समझाया आपको, बुक में लिखा नहीं है। आई थिंक 24,000। उसके बाद बच्चों सैलरी के अंदर यस सैलरी ऑफ ऑफिस, ये कैसे मिलेगा? तो टोटल सैलरी जो बाहर 6 लाख आ भी अंदर की साइड पे सेल्स मैनेजर का 50 और फैक्ट्री का 50 है, तो 6 लाख में से 50 1 लाख गया तो बचा कितना? 6 लाख में से 1 लाख गया तो बचा 5 लाख। ये होगा ऑफिस का सैलरी। चलो उसके बाद बच्चों नीचे लास्ट में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिख रहा है। यस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लास्ट में से लिया मैंने 1 लाख। मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों ये मात्र कॉस्ट शीट को समझाने के लिए। यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में ऐसे डिटेल वाले सम कम आते हैं, ठीक है, तो आपको खाली समझाने के लिए। मैं चेकिंग कर लेता हूँ बच्चों। यस 80 टेकन 16 आ गया, 24,000 आ गया। यस 5 लाख आ गया, सही बात है। 1 लाख आ गया। 3 + 2 5 एंट्री हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी भी कुछ बचा है जो बच्चों में फाइन करना होगा। यस ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बाकी है, वो ले लेता हूँ। इलेक्ट्रिक एक्सपेंस ऑफ ऑफिस जो मुझे दिया हुआ है 8,000 रुपये। ठीक है लगभग सब आ गया बच्चों। हाँ यस इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग रह गया था, उसे भी ले लेते हैं। इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग जिसकी वैल्यू है आई थिंक 2,400 रुपये। अब बच्चों मेरे ख्याल से सारे पॉइंट आ गए, आप लोग देख सकते हो। हाँ ब्रांच ऑफिस एक्सपेंस, डेप्रीशिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ स्टाफ कार, सैलरी ऑफ ऑफिस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ ऑफिस, इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एटसेट्रा। ठीक है बच्चों अब ये एक्सपेंडिचर का कैलकुलेटर से टोटल कीजिए। जैसे टोटल करोगे वैल्यू आएगी 7,33,400 और ऐड करोगे बच्चों तो हमें रिसीव होगा ऑफिस कॉस्ट। यह आएगा 73.34 एंड ये टोटल कंटिन्यू है बच्चों, ध्यान रखना इस तरफ कंटिन्यू जा रहा है। टोटल आएगा 7,68,400 और बाजू में आएगा 736.84। ठीक है बच्चों ये हो गया ऑफिस कॉस्ट। अब बच्चों इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, माइनस
क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स वो भी नहीं है, ये दोनों वैल्यू नहीं है बच्चों। तो नीचे मिलेगा आपको COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हो गया बच्चों आपका लगभग 90% सम पूरा आप देख सकते हो बोर्ड पे। मैं साइड में जा रहा हूँ बच्चों, वीडियो पॉज करके आप नोटिंग भी कर सकते हो। चलो अब बच्चों मैं लेने जा रहा हूँ तीसरा खर्च, कंटिन्यू इस तरफ ले रहे हैं, जिसे बोला जाता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, चलो इस तरफ नजर बच्चों, चेकिंग कर लेता हूं मैं वीडियो में कटिंग हो रहा है कि नहीं। यस, अब लेना है बच्चों में सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, चलो अब सेल्स के अंदर बच्चों जो जो खर्चे बचे वो सारे ले लेने हैं हमें। सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है सेल्स मैनेजर सैलरी, थोड़ा लंबा समय बच्चों, वैल्यू मिडल में, एग्जैक्ट मिडल में बच्चों 50,000। चलो उसके बाद दिख रहा है फिनिश गुड्स वेयर हाउस एक्सपेंस, थोड़ा इसको साइड में लिखते हैं बच्चों, फिनिश गुड्स वेयर हाउस एक्सपेंस, जिसकी वैल्यू है बच्चों आई थिंक 40,000। यस सही है। उसके बाद बच्चों एडवर्टाइजमेंट आएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वो भी है 40,000। उसके बाद सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों 1 लाख। सब कुछ लाइन में कॉपी करते जाना है हमें। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस आई थिंक 10,000 है, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, दिखने में दिक्कत है। यस 10,000 है। चलो चेक कर लेते हैं बच्चों 1 2 3 4। यस, उसके बाद है डिलीवरी 1 एक्सपेंस। यस मिडल में दिख रहा है मुझे डिलीवरी 1 एक्सपेंस, जिसकी वैल्यू मुझे एग्जैक्ट सैलरी के नीचे, सैलरी के ऊपर दिख रही है 20,000। और लास्ट में बच्चों एक्सपेंसेस फॉर इंडस्ट्रियल फेयर, फेयर यानी मेड़ो, इंडस्ट्रियल फेयर में जो पार्ट लिया उसका खर्चा दिख रहा है बच्चों आई थिंक 20,000। यस, अब बच्चों मैं देख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 टोटल होगा आई थिंक 1,80,000। और फिर बच्चों ये ओवरऑल टोटल करोगे तो आपको रिसीव होगी टोटल कॉस्ट। 180 को आप डिवाइड करोगे 10,000 से तो आई थिंक आएगा 18 रुपीज़। यस एकदम सही है। अब बच्चों नीचे आएगा टोटल कॉस्ट 754, 75,48,400, 75,48,400। और बच्चों बाजू में आएगी 754.84 पर यूनिट कॉस्ट। और अब बच्चों इसमें ऐड होगा प्रॉफिट और लास्ट में रिसीव होगा आपको सेल्स। अब सेल्स लास्ट लाइन में ऑलरेडी दिया हुआ है 84 लाख। 84 लाख को आप डिवाइड करोगे 10,000 से तो यहाँ आएगा बच्चों 840 रुपीज़। तो अब बच्चों डिफरेंस के अंदर हमें फाइंड करना है प्रॉफिट। थोड़ा कंजक्टेड हो गया लंबा समय बच्चों, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ पूरी, अब जूम करके देख लेना। डिफरेंस में प्रॉफिट आएगा 851,600 और यहाँ आएगा 85.16। आप डिफरेंस में ले सकते हो राउंड करके। दिस इज कॉल्ड डिटेल्ड क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट शीट, जिसमें आप देख सकते हो फैक्ट्री ओवरहेड कितनी सारी डिटेल आई, फिर आप देख सकते हो ऑफिस कितने सारे पॉइंट आए, सेलिंग। पर यूनिवर्सिटी के लास्ट 5 साल के सम देखे बच्चों तो ऐसे डिटेल वाले सम पूछे नहीं जाते, पर एक बार आपको कॉस्ट शीट समझने के लिए ऑफिस ओवरहेड का नॉलेज और सेलिंग का होना चाहिए, इसलिए आपको इस प्रकार का सम करवाया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के कॉस्ट शीट और टेंडर शीट के सम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेक केयर बच्चों, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.